हिमाचल न्यूज़ 24/7। पर्यटकों के लिए डलहौजी आना नहीं है आसान, क्योंकि ई पास की प्रक्रिया से हो रहे हैं पर्यटक परेशान। आलम यह है कि सोमवार को प्रदेश सरकार द्वारा बेशक नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी, लेकिन इसके बावजूद ई पास की अनिवार्यता लागू रहने से कुछ पर्यटक ही डलहौजी का रुख कर सके, जबकि अधिकतर पर्यटकों को जिला चंबा के प्रवेश द्वार तुनुहट्टी से मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। इस बारे में तुनुहट्टी बैरियर पर जब पर्यटकों से बातचीत की गई तो अमृतसर व दिल्ली आदि स्थानों से आए पर्यटकों ने बताया कि गत 24 से ज़्यादा समय ई पास के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन फिर भी उनके ई पास अप्रूव न होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बहुत से पर्यटक इस प्रक्रिया से परेशान होकर वापस लौट गए। इन हालातों को देखते हुए स्थानीय होटल कारोबारियों, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य कारोबारियों एवं पर्यटकों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाए। सर, आप 24 घंटे हो गए मुझे आए हुए। आप बताइए सर, क्या कहाँ से आए सर? अमृतसर से जी। मैं क्या नाम आपका? शुभ जी। साहिल। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पे? प्रॉब्लम सर ई पास के बोली जा रही है। ई पास ऊपर से एसडीएम बैठा नहीं हुआ जो अप्रूवल नहीं दे रहा है। इतनी देर से, कल से हमने ई पास अप्लाई किया हुआ है और अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ रहा है। लेकिन उसमें लिखा हुआ है जी कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, जब तक अप्रूवल ना आए तब तक आप ना आए। बिल्कुल। तो सर 24 घंटे का टाइम लेगा जी मैजिस्ट्रेट? वो उनके ऊपर डिपेंड है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताएं। हायर लेवल की होगी ना जी, फिर एजुकेशन बहुत हायर लेवल की होगी ना जी। फिर उसको अगर उसको अप्रूवल में डाला है तो उसको मत अप्रूव करें जी। ये मेरे पास मैसेज है, इन्होंने आरसीबी रिपोर्ट की परसों उन्होंने बोला हुआ था, परसों से नहीं होगा। ये पता नहीं यहाँ पे आके नया रूल पता चला, आज 6 बजे से आरसीबी का जो है खत्म होगा। ये आज पता चला। अगर वो नहीं आपको नहीं जम रही उसको रिजेक्ट कर दो, बात खत्म होती, जाओ घर। रिजेक्शन का भी नहीं मैसेज आता है। आपने कब अप्लाई किया था सर? मैंने कल 1 बजे यहाँ पे किया था जी अप्लाई। अच्छा, तो अभी तक आपकी अप्रूवल नहीं आई? आज 1 बज गया, 24 घंटे हो चले हैं। इसका प्रूफ हो होटल वाले से वो प्रूफ है। 3-3 हज़ार रुपए का रूम लिया हमने। ये कृष्णा होटल वाला है। उधर होटल एसोसिएशन डलहौजी के महासचिव हरप्रीत सिंह मोनू ने कहा कि बंदिशों में ढील के बाद डलहौजी के पर्यटकों की कुछ आवाजाही होनी शुरू हो गई है, लेकिन ई पास को लेकर आ रही समस्याओं के कारण पर्यटकों को यहां आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण आज डलहौजी के कुछ होटलों में मात्र 5 से 7% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि अधिकांश होटलों में अभी भी सभी कमरे खाली पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हरप्रीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन डलहौजी। धन्यवाद करता हूं आपका, और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सरकार का। थैंकफुल हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के श्री जयराम ठाकुर जी के। उन्होंने जो डिसीज़न दिया है कि RT-PCR टेस्ट बंद किए हैं और उससे टूरिस्ट्स को जो इन्फ्लक्स मिला है, टूरिस्ट सीजन को हमारे जो इन्फ्लक्स मिला है, उसके लिए वी आर थैंकफुल। हम उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया। कुछ आवाजाही शुरू हुई है, कुछ टूरिस्ट जो हैं हमारे को बुकिंग्स आनी स्टार्ट हुई हैं। डलहौजी में लगभग 100 के आसपास होटल हैं, तो और लगभग सब ओपनिंग के उस पे ही हैं और सब ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और सब होटल्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं खोलने की। कुछ बुकिंग्स जनरेट होना शुरू हो गई हैं। हाँ, जो हमारे ई पास जो हो रहा है, हमारा ई पास को लेके कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी भी। हम चाहते हैं कि ऑटो जनरेटेड ई पासेस हों, ताकि उसमें जो है जब कस्टमर उसको बुक करे तो उसमें उसको प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा हम अभी ये भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट को कुछ हमने डिमांड्स दी थी, जैसे कि हमारे को इंटरेस्ट पे रिबेट्स चाहिए थे। जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए हमारे को कुछ कैपिटल हमारे को दिया जाए, और जो इंटरेस्ट है उसको भी वेव ऑफ किया जाए। उसके ऊपर भी सरकार सोचे, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट 2 सीज़न जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये वाला सीज़न भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, इट इज़ ऑन द ब्रिंक। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि टूरिस्ट को अंदर लाने के लिए, यहाँ पे स्टेट में लाने के लिए स्टेट कुछ ना कुछ करे, कोई पैकेजेस दे, कुछ ना कुछ डिसाइड करे और हमारे को कुछ रिबेट्स भी दी जाएँ। थैंक यू। होटल कारोबारी कुणाल दीप ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ई पास की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, ताकि पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट सके। मैं कुणाल दीप सिंह होटल व्यापारी हूँ। मैं सरकार का ये, हम सब होटल वाले जो हैं, हम सरकार का बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने
RT-PCR की जो शर्त है वो उसको ख़त्म कर दिया है। पर अभी भी टूरिस्ट जो है वो बॉर्डर पे हरास हो रहा है, क्योंकि टाइम पे वक्त पे नहीं जनरेट हो पा रहा है ई पास जो है, उसके कारण बहुत सा टूरिस्ट जो है वो बॉर्डर से ही वापस जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस ई पास वाले को भी झंझट को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे गेस्ट जो है वो बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वक्त के रहते उनको नहीं मिल रहा है जो ई पास की जो सुविधा है, और वो उसी से हरास होकर वापस जा रहे हैं। हम सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ इस ई पास को भी ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि भी टूरिस्ट बहुत आराम से हिल स्टेशंस पे आ जाए, जबकि हमारा सारा कारोबार तो ऑलरेडी ख़त्म होने को ही है। अब थोड़े से दिन बचे हैं सीज़न के लिए। अगर अब सरकार हमारी ये रिक्वेस्ट मान जाए तो हम हमारी ये जो होटल इंडस्ट्री है, सारा व्यापार मंडल है, इस पटरी पे आ सके। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए ढलौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।